एक पीला गमछा लगा लो, 20-25 रुपए का बाजार में मिलेगा। इस गमछे को लगा के जाओ थाने पर। जब आप थाने पर जाओगे तो तेरी शकल में ओम प्रकाश राजभर दरोगा जी को नजर आएंगे। ये है पावर। और जाके बता देना कि मंत्री जी भेजे हैं। दरोगा जी के पावर तो हो नहीं कि मंत्री जी से फोन करके भेज लेगा कि नहीं। उनके बोल जब वो सत्ता में थे तब भी थे हैं और नहीं थे तब भी ऐसे उठ पटांग जवाब दिया करते थे। राजभर साहब ने ये बात बोला है कि आप पीला गमछा बांध के जाइए, थाने में जाइए जी, कहीं सरकारी संस्था में जाइए। तो मैं तो राजभर साहब की तारीफ करता हूँ। मतलब आपको लग रहा है राजभर का पावर कम है? ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो बेपैंदे का लौटा है। वो साला बरसाती मेंढक है, कभी इधर कभी उधर। नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खुदरंग और मैं हूँ आपके साथ आयुष। एक और पब्लिक ओपिनियन के साथ मैं यहाँ पे हाजिर हूँ। मैं किस मुद्दे पर बात करने जा रहा हूँ वो बताने से पहले चलिए आप एक वीडियो देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर मोटा मोटा मामला क्या है। किसी थाने पर जाओ, मैं कहता हूँ किसी थाने पर जाओ और वहां जाने के बाद थोड़ी सी दिक्कत है। उस थाने पर जाओ, सफेद गमछा मत लगाओ। सफेद गमछा नहीं, एक पीला गमछा लगा लो, 20-25 रुपए का बाजार में मिलेगा। इस गमछे को लगा के जाओ थाने पर। जब आप थाने पर जाओगे तो तेरी शकल में ओम प्रकाश राजभर दरोगा जी को नजर आएंगे। ये है पावर। और जाके बता देना कि मंत्री जी भेजे हैं। दरोगा जी के पावर तो हो नहीं कि मंत्री जी से फोन करके भेज लेगा कि नहीं। बोलिए है पावर। एसपी को भी पावर नहीं है, डीएम को भी पावर नहीं है। आज इस मुकाम पे हम खड़े हैं, डीजी को भी पावर नहीं है कि हमसे पूछे कि आपने भेजा है कि नहीं भेजा है। तो जैसा कि आपने वीडियो देखा, इसमें जिस तरह से राजभर को जैसे ही मंत्री बनाया गया और जैसे ही वो मंत्री बनते हैं उनके बोल अचानक से बदल जाते हैं। पहले तक वो कहते रहते थे कि राजपाट नहीं मिला, होली नहीं मनाऊंगा। अब वो जैसे ही मंत्री बने हैं वो तुरंत एक सभा करते हैं और वहाँ पे बड़ी बड़ी चीज़ें बोलते हुए दिखते हैं कि किसी भी थाने में जाओ तो सफ़ेद गमछा नहीं पीला गमछा डाल के जाना, राजभर के नाम से काम हो जाएगा। सब डरते हैं, मेरी मुख्यमंत्री के बाद सिर्फ मैं हूँ, प्रधानमंत्री गृह मंत्री के बाद जान पहचान मेरी है। तो ये इस तरह की अचानक जो बयानबाजी राजभर करने लगे हैं ये आखिर क्यों हो रही है? क्या राजभर को इस चीज़ का घमंड हो गया है कि वो अचानक मंत्री बना दिए गए? चलिए जनता से ही जानते हैं इस पूरे मामले पर उनका क्या कहना है। उनके बोल जब वो सत्ता में थे तब भी थे हैं और नहीं थे तब भी ऐसे उठ पटांग जवाब दिया करते थे। पागलों की बात कौन सुनता है भाई? अच्छा, वो उनका कहने का मतलब हम मंत्री तो बन गए हैं। पीला गमछा पहन के जाना, हमारा नाम बताना, क्योंकि मेरा कहा कोई सुनेगा ही नहीं। अच्छा, ये इसलिए हम सिफारिश नहीं करेंगे तुम जाके हमारे नाम पर धमकाना और जरूरत पड़े तो कुछ और भी कर देना। कुछ और में क्या दर? कुछ और भी कर देना ताकि हमारी दबदबा से बना रहे यहाँ सत्ता में। बिना विभाग का बेकार महकमे का मंत्री हूँ मैं। बेकार महकमे का मंत्री उनको बना दिया गया जिसमें कोई विभाग ही नहीं है। तो हमारी सुनेगा कौन? मंत्री आगे लिख गया है तो जाना, पीला गमछा डाल के जाना और चूंकि मेरी बात सुनेगा नहीं तो मैं सिफारिश नहीं करूंगा तो अपना जैसे मर्जी का काम करा लेना। ये बात है, ये मतलब है। एक मेरा सवाल, आप भी टीका पीला ही लगाए हैं, कहीं राजभर की टीम में तो नहीं है? नहीं, ये एक्चुअल हमारे घर में पूजा होती है क्योंकि हम ब्राह्मण परिवार हैं तो अगर मस्तक बिना तिलक के बेकार होता है। जी। और हम लोग पीला टीके का उपयोग हल्दी का करते हैं। हल्दी के बजाय कुछ बच्चों ने और लगा दिया है, जो भी बनाया होगा उन्होंने। अच्छा। तो हल्दी जो होता है पीला हमारे यहाँ शुभ होता है। हमको लगा कि आप भी अपना काम कराए तो नहीं जा रहे थे कहीं, तो सोचा पीला टीका लगा के जाते हैं। शादी ब्याह में पियरी चलती है, पीली धोती, पीला कुर्ता, बिल्कुल। महिला की जो है चुनरी पीली होती है। जी। तो इसमें कोई ऐसी बात, पीला जो है विद्वत्ता का प्रतीक होता है, माँ सरस्वती का प्रतीक होता है। लेकिन उन्होंने तो पीले रंग को तो उन्होंने राजनीतिक बना लिया है कि पीला पहन के जाओ थाने में काम ना हो, बताना। माँ सरस्वती से नाराज हो गई है। वो अच्छी बात है, वो तो खुलेआम कह रहे हैं, ये अच्छी बात है जी। वो सही बोल रहे हैं जी, वो एकदम सही बोल रहे हैं कि जहाँ भी जाना, थाने कोतवाली में या जहाँ भी एसपी के यहाँ जाना तो पीला गमछा डाल के जाना, आपका काम हो जाएगा। अभी कोई भाई हमारे बता रहे थे, कभी टीवी पे मैंने सुना कि वो कह रहे थे गब्बर वाला देखे हो। तो गब्बर का उन्होंने एक उदाहरण दिया है। तो गब्बर है वो, उन्होंने कहते कहते आखिर मंत्री पद ले ही लिया। तो वही बात है, मंत्री बनते गब्बर हो गए वो। उन्होंने सरकार को झुका दिया। ये आप मुझको नहीं बना रहे थे, बना रहे थे, बहुत दिन तक टरकाए, आखिर गब्बर की बात को आप डर के मान लिए और मुझे मंत्री बना दिए। तो वो सही बात है, अगर उनके अंदर ये बात है, माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं वो भी सुन रहे होंगे कि ये बातें कहाँ तक जायज हैं जो वो बोल रहे हैं।
लेकिन वो बोल रहे हैं तो बोल रहे हैं। अब वो ये भी तो कह रहे हैं प्रधानमंत्री गृह मंत्री से मेरी जान पहचान है, सारा काम करा दूंगा। क्या कहेंगे आप? नहीं, एकदम सही कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी से उनकी पहचान है, तभी तो मंत्री बने हैं। तो वो दमदार तो है ही है, जो बोल रहे हैं कोई गलत नहीं बोल रहे हैं। वर्तमान में जो बोल रहे हैं वो एकदम सच बोल रहे हैं, क्योंकि 4 दिन पहले उन्होंने कहा था कि अगर राजपाट नहीं मिला तो होली नहीं मनाऊंगा। तो इसके मतलब कि सरकार डर गई है, माननीय मुख्यमंत्री जी कहीं भयभीत हुए, या जो है प्रधानमंत्री जी कहीं भयभीत हुए, या गृह मंत्री जी भयभीत हुए, तभी तो वो दे दिए, बना दिए, पद दे दिए। और उसी पद का आज 1 दिन हुआ है, अभी शायद कल हुआ है, और आज बोलने लगे वो। ट्रैफिक की लाइट देखे हो बेटा? उसमें भी येलो आता है, उसके बाद रेड भी आता है। ये बात राजभर का जो येलो पहन के जाएगा ना, अगर कुछ चढ़ावा नहीं दिया तो कुछ ही पलों में वहाँ रेड हो जाएगी और तुम्हें कर देंगे हवालात में। अरे बाप ये है हकीकत येलो कलर की राजभर के। अच्छा, आप भी पहने फिर? आप भी तो राजभर के साथ तो नहीं हो गए? रुकिए मैडम, आप ये राजभर का कलर नहीं है, ये उसका रजिस्टर्ड कलर नहीं है, भगवान नारायण का भी कलर है, सिखों की पगड़ी का भी कलर यही है। जी। तो मैंने आपको क्या कहा है, येलो ले पहन के जाएंगे ना तो इसका मतलब पैसे रखो, नहीं तो अभी रेड कर देंगे। लाइट में देखा येलो के बाद रेड होता है, लेकिन उनने तो कर देंगे साले अगर पैसा नहीं दिया। कोई भी जनता येलो पहन कर थाने में मत जाए, नहीं तो रेड होते देर नहीं लगेगी, अंदर जाते देर नहीं लगेगी। अगर उत्तर प्रदेश में अगर वो कैबिनेट मंत्री हैं जी, और अगर वो कह रहे हैं कि पीला गमछा बांध के जाइए, और राजभर साहब जिस कम्युनिटी से आते हैं जी, वो बहुत पिछड़ा, बहुत बैकवर्ड है जी, निश्चित रूप से उस समाज की हालत बहुत ख़राब है जी। तो अगर राजभर साहब ने ये बात बोला है कि आप पीला गमछा बांध के जाइए, थाने में जाइए जी, कहीं सरकारी संस्था में जाइए, तो मैं तो राजभर साहब की तारीफ करता हूँ। अच्छा जी, इसलिए तारीफ करता हूँ क्योंकि उन्होंने गरीबों, दलितों, पिछड़ों, शोषितों में एक उम्मीद जगाई कि भाई कम से कम वो इस भाजपा की दमनकारी सरकार में ये कह रहे हैं और उसको ये प्रूफ किया है। और भाजपा भी जो है अगर इस देश में दलितों पिछड़ों को जगह दे रही है, दलित पिछड़ों को प्रतिनिधित्व दे रही है, सभी समाज को बराबरी का हिस्सा दे रही है, तो ये तो अच्छी बात है। तो मतलब जैसा आपने कहा कि आप तारीफ करते हैं, भाजपा ने ही राजभर को मंत्री बनाया, तो भाजपा में ही रह के अगर इस तरह की कहते हैं ना खतरनाक बयान दे रहे हैं तो आप उसकी खतरनाक बयान दे रहे हैं भाई, मतलब भाई वो तो एक तरह से कहते हैं ना धमकी देना हुआ कि आप जाइए, कौन पुलिस वाला क्या कर लेगा। सबको लगता है न्याय प्रणाली पे आज पुलिस वालों पे एक तरह से किस बात सवाल उठा रहे हैं पुलिस वालों का क्या जी। इस देश में ब्यूरोक्रेट से बड़ा कोई गुंडा है? अरे बाप रे, नेता ना हो ना जी, अगर इस देश में नेता ना हो ना जी, तो इस देश के ब्यूरोक्रेट्स और जो व्यापारी है इस देश को बेच डालेंगे। क्या बात, अच्छा बदल लेंगे तो काम मेरा हो जाएगा जी। हिंदुस्तान है तो हिंदुस्तान में हर आदमी एक समान है, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, बात सबकी सुनी जाएगी। जी। तो मेरा जो मानना है ये है कि चाहे वो प्रशासन हो या शासन हो, वो ना जाति देखे, ना धर्म देखे, ना पैसा देखे, ना कुछ देखे, वो एक समान एक स्तर पे काम करे, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर। बिल्कुल न्याय और न्यायिक तरीके से काम करे। सही बात है कि ये नहीं है कि वो गरीब है तो उसने क्या नाम है गलत काम नहीं किया है। जी। ऐसा नहीं है। या अमीर है तो उसने गलत काम नहीं किया है। उसकी भी मतलब अच्छी तरीके से जांच पड़ताल करके न्याय की हिरासत में लेके जो भी है जी सही तरीके से न्याय मिलना चाहिए। मतलब आपको लग रहा है राजभर का पावर कम है? ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो बेपैंदे का लोटा है। वो साला बरसाती मेंढक है, कभी इधर कभी उधर, उसका कोई चरित्र है? वो तो साला अपने घर के वोट पा जाए तो भी अब की इस बार तो जनता समझ उनके अपने ही राजभर परिवार के, मैं राजभर जाति का सम्मान करता हूँ और उनसे कहना चाहता हूँ ऐसे दोगले आदमी को अगर आप जिता के लाते हैं जो अपनी सत्ता पाने के लिए आप लोगों का किस तरीके से बेजा इस्तेमाल करता है, आप लोगों की जाति को कितना अपमान करता है ये राजभर, ऐसे दुष्ट पापी को तो कभी भी सत्ता में नहीं लाना चाहिए।